संसद में आज दंगल हुआ। आज का दंगल संसद के राजनीतिक अखाड़े में चल रहे धोबी पछाड़ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया। प्रधानमंत्री 85 मिनट तक बोलते रहे। विपक्ष के सांसद भी पूरे 85 मिनट तक नारेबाजी करते रहे। 3 दिनों से संसद में अडानी के मामले पर हो रही राजनीतिक हमलों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीचड़ और कमल की उपमा के साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के मुद्दों को कीचड़ और सरकार के विकास के कामों को कमल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर संघीय ढांचे पर हमले के आरोप लगाए तो दूसरी तरफ यह भी पूछा कि नेहरू का सरनेम लगाने से आज उनके खानदान के लोग क्यों डरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को विज्ञान, विकास, तकनीक का विरोधी बताया और स्वयं पर देश के बढ़ते विश्वास के दावे किए। लेकिन कल लोकसभा में 88 मिनट और आज राज्यसभा में 85 मिनट के कुल भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी विवाद पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अडानी के मामले पर विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर सरकार को देने चाहिए? क्या अडानी विवाद में सरकार की चुप्पी किसी को बचाने का प्रयास है? क्या अडानी विवाद के कारण बजट सत्र में जरूरी चर्चा बाधित हो रही है? ऐसे विभिन्न प्रश्नों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बजट सत्र में संसद से सड़क तक भयानक सियासी संग्राम है। मुद्दा अडानी पर हिंडनबर्ग के खुलासे का है। मांग जेपीसी जांच की है और अखाड़ा संसद के दोनों सदन बन चुके हैं। इस अखाड़े में अब अनोखी दहाड़ दिखी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में पीएम मोदी ने 1.25 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया और पूरे भाषण पर विपक्षी दल के सांसद नारेबाजी करते रहे। विपक्ष की नारेबाजियों के बीच पीएम मोदी अपनी सरकार के कामकाज गिना रहे थे, सरकार के लक्ष्य बता रहे थे और निशाने पर कांग्रेस पार्टी को ले रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है? नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने भाषण के शब्दों को हटा दिए जाने पर राज्यसभा में गंभीर आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की। गुजरात में बच्चों के कुपोषण का बयान देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीएम मोदी के निशाने पर थे। इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूं। कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। यहाँ रोजगार की भी चर्चा हुई। मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है
कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है वो हमें उपदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आर्टिकल 356 का सबसे अधिक 90 बार इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए संघीय ढांचे पर हमले वाले आरोपों का जवाब दिया और संसद में चल रही नारेबाजी के बीच कीचड़ और कमल वाला शेर भी पढ़ा। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए की लूट के कारणों पर सवाल पूछ रहा है और ये पूरा बजट सत्र इसी मुद्दे पर जारी सियासत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रिजू दत्ता जी, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन आप हमारे साथ हैं। सुजाता पांडे हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। अभय दुबे जी, लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जो 85 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण दिया, सदन में कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के हंगामे से क्या हासिल होगा? 85 मिनट तक प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते रहे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा करता रहा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है क्या विपक्षी दलों का? अभय दुबे जी। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी के 50 मिनट के प्रामाणिक आरोप पर आज मोदी जी ने 2 दिनों तक दी 200 मिनट की सफाई, मगर अडानी जी के पक्ष में वो कोई काम नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 60 साल में हमें देश को गड्ढे दिए कांग्रेस पार्टी ने। प्रधानमंत्री जी 60 साल में जो गड्ढे दिए हैं वो है गैस, रेल, तेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, मगर देश ये पूछ रहा है कि वो सब के सब आपने धन्ना सेठों को बेच क्यों दिए? आपने हर घर गैस और बिजली पहुंचाई, आज कहा आपने कि हर घर गैस और बिजली पहुंचाई, मगर राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, सवाल यह है कि अडानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन इतनी बड़ी कंपनी किसने बनाई? आपने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, उसमें कहा डिफेंस, ड्रोन, माइनिंग, कोल, इनको उद्योगपतियों के लिए खोला। हम ये पूछ रहे हैं कि ये सारे के सारे उद्योग अडानी जी को देने का खेल किसने खेला? आपने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर हमने खेल रत्न और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर टापू का नाम कर दिया। देश ये पूछ रहा है कि वो जो 38 शेल कंपनियां हैं उनके नाम पर ये गोरख धंधे का खेल किसने खेला? आपको ये बताना पड़ेगा। आज मुझे दुष्यंत कुमार जी का वो शेर याद आता है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग भाषण देते देते चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, इस तालाब में कमल फिर से कुमलाने लगे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी कहा कि जिसकी उनके पास कीचड़ था, मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने उछाल दिया। बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के आज के इस भाषण पर मैं सबकी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री की ओर से आज ये भी कहा गया कि अगर पहले कामकाज इस देश के भीतर हुआ होता तो आज कम से कम इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, और एक अकेला आदमी लगातार कामकाज में लगा हुआ है। इस पर पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। देखिए दुष्यंत जी को आजकल बहुत याद किया जा रहा है, तो उनका भी मुझे एक शेर याद आता है, सिर से सीने तक, पेट से पांव तक, कभी एक जगह दर्द हो तो बताएं कि दर्द इधर होता है। कमाल है, दर्द ना इधर है ना उधर, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा भी दुष्यंत जी का एक शेर सुना दें, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को कोई तो संभालो। भाई क्या बात हो रही है? असली बात पे चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि आपका किसान परेशान है कि नहीं है, किसान की इनकम दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई, क्या यहाँ युवाओं की परेशानियां दूर हो गई, उनको रोजगार मिल गया, क्या बेरोजगारी दर 8% के करीब नहीं हो गई?
क्या किसानों को जो मिलना था एमएसपी का उनका रेट मिल गया? एक साल तक किसान बैठा रहा तो क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? किसान की उपेक्षा देखिए आप कहते हैं किसानों के लिए ये सरकार है, तो हम कहते हैं जब बजट पास कर रहे थे तो किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ा देते, वो भी नहीं बढ़ी। तो मैं कह रहा हूं कि असली दुनिया की बात नहीं हो रही। ये 30 साल में 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट, 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट, ये 15 साल में 30 साल में 15 इनकी एक दूसरे पे बॉल फेंक रहे हैं, एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अच्छा बताओ आम जनता की बात कौन करेगा? आम जनता ने तो 15 साल इनको भी देखा, 15 साल उनको भी देखा। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तो बीजेपी को लेके आई, अब बीजेपी भी वही कांग्रेस की राह पे चल रही है। मतलब किसी को जनता की भलाई नहीं करना चाहते, जनता की बात नहीं करना चाहते, जनता के बारे में सोच भी नहीं रहे। ना युवाओं की बात हो रही, ना जनता की बात हो रही, ना महिलाओं की बात हो रही, ना समस्या के समाधान की बात हो रही है। जनता वही खड़ी है। अरे उसी कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी को हराने के लिए आपने ताल ठोकी थी, वही कांग्रेस आज आंखों को इतनी ज्यादा क्यों चुभ रही है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी उसके पहले आपसे ये मेरा सवाल है। अब वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, ये जो मूल मुद्दे हैं आम जनता से जुड़े हुए, इस पर आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने बात की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में जितने भी इस देश के मौलिक विषय हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे किसान सशक्तिकरण हो, हर विषय पर उन्होंने बात की। लेकिन जिनको जो है एक रटंत वक्तव्य देने की आदत है, बहसों में आकर रटंत फर्जी आरोप लगाने की आदत है, उनको कैसे सुनाई देगा? मुझे बताइए, 80 करोड़ लोगों को अगर हमने भूखे पेट नहीं सोना सुनिश्चित किया तो ये 80 करोड़ आम जनता ही है ना। 11 करोड़ अगर इज्जत घर बने तो सामान्य महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं? जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों लोगों के घर में अगर पानी पहुंच रहा है तो सामान्य लोगों का सशक्तिकरण है कि नहीं? अडानी के मुद्दे पर भी तो घेर रहे हैं ना, अडानी का जेपीसी मुद्दा जांच है की क्या? मांग कर रहे हैं, आप उनकी आवाज नहीं सुनेंगे तो क्यों हंगामे नहीं? के अलावा अरे क्या भाई, ऑप्शन बचेगा उनके पास जो आरोप लगा रही है देखिए, विपक्ष? सदन को हम सुपारीबाजी का मंच नहीं बना सकते। श्रीमान राहुल गांधी अगर किसी विदेशी से सुपारी लेकर भारत के किसी उद्योजक के विरुद्ध अनावश्यक अगर किसी प्रकार का प्रलाप करेंगे, कोई प्रमाण नहीं देंगे। अभी उन्होंने कहा कि जीवीके से सीबीआई ने जबरदस्ती लिखवा लिया। जीवीके कह रही है कि हमने, हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करते हैं, सीबीआई को मिसकोट करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे झूठे व्यक्ति के झूठे आरोपों पर, इस प्रपंच पर ज्यादा महत्वपूर्ण है आम आदमी का सशक्तिकरण, ना कि राहुल गांधी की सुपारीबाजी पर उत्तर देना। अभय दुबे जी, आप पहले जवाब दे दीजिए। अब देखिए, एक तरफ सरकार लगातार अपने कामकाज तो गिना ही रही है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ अपने कामकाज का भी तो लंबा चौड़ा बखान किया। वो लगातार अपने रिपोर्ट कार्ड देते हैं, संकल्प पत्र के जरिए बताते हैं कि क्या कामकाज किया गया, क्या कामकाज करना है। तो अगर ये आरोप लगा दिया जाएगा कि नहीं, सरकार काम के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि गलत आरोपों पर थोड़ी ना बयान देने जाएंगे प्रधानमंत्री। चित्रा जी, उसके पास दौलत थी, मेरे पास सरकार, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। यही तो देश पूछ रहा है कि 38 शेल कंपनियों से जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, उससे क्या सचमुच इतना बड़ा उछाल आया अडानी जी की कंपनियों में? नाम दिए गए उन 38 शेल कंपनियों के, और एक चीनी आदमी का भी नाम दिया है जो भारत की एजेंसियों के रडार पर है। मगर क्या उसका संज्ञान भी नहीं लेना चाहती सरकार? ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग एजेंसी है। अभी नड्डा जी को आपने सुनाया। मैं पूछना चाहता हूं, सेबी जो है उसका सर्विलांस डिवीजन डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाता है, क्या उसने इस स्टॉक मैनिपुलेशन को एक दिन भी रिपोर्ट किया? रोज की वो रिपोर्ट बनाते हैं। 6 एयरपोर्ट के प्रमाण मौजूद हैं मीडिया हाउसेस के पास, सबके पास, हमारे पास मिनट्स हैं कि जो 6 एयरपोर्ट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, नीति आयोग ने इनकार किया था कि एक ही बिडर को मत दीजिएगा, 2 से ज्यादा नहीं दीजिए, हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसलिए नहीं दीजिए। पहले के उदाहरण भी दिए। इन लोगों ने एरोनॉटिकल इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट 2008 वायलेट करके उसको दिया, 7 साल के अनुभव का क्लॉज उस पे से निकाल दिया। सारे एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक वॉल्यूम और डेंसिटी अलग अलग थी, उनके अलग क्राइटेरिया नहीं रखे सिर्फ उसको लाभ पहुंचाने के लिए। रेडियस स्टेट एनसीएलटी ने 96% हेयर कट देके फायदा दिया। ये जांच कौन करेगा आखिर? वो एजेंसियां कहां है प्रधानमंत्री जी? हम देश जानना चाहता है। अगर आज लोगों के, निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब रहे हैं और धन्ना सेठ एक के बाद एक, और आज का क्रम नहीं है, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, संदेशरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, हम शिकायत करते रहे लेकिन वो सत्ता की सरपरस्ती में विदेश भाग गए। तो आप अभिभावक हैं देश के, आप ही से हम कहेंगे। और जेपीसी की जांच जायज जांच है, आपको इनिशिएट करनी चाहिए।
200 मिनट के भाषण की सफाई ठीक से है, काम नहीं प्रेम चलेगा शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन सब रिजु लोगों दत्ता का जी के सफाया पास कीजिए। जल्दी से मैं चली जाती हूँ। ठीक है, बोलिए, ठीक है। देखिए, फर्जी आरोपों का उत्तर देने का अवसर देना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया विजय मल्ल्या को लोन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फोन करके दिया था, ये सत्य है कि नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस फेवर के बदले में श्रीमती सोनिया गांधी अपने टिकट अपग्रेड करा के विजय मल्ल्या के एयरक्राफ्ट से चल रही थी कि नहीं चल रही थी, ये सत्य है कि नहीं है? नीरव मोदी उसको आपके युवराज उसकी दावत में जाते हैं, विशेष किस किस्म के द्रव का पान करने के बाद उसको लोन दे देते हैं, ये सत्य है कि नहीं है? आप मुझे कृपा करके बताइए ना। 2G 3G जीजा जी, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, जरा इनसे कहिए अभद्रता न करें। हालांकि कांग्रेस की संस्कृति अभद्रता की है और आज संसद में उसने प्रदर्शित किया, लोकसभा में भी प्रदर्शित किया, कल आज राज्यसभा में प्रदर्शित किया। कृपा करके मुझे बताइए ना मित्रवर कि भारत की रेगुलेटरी एजेंसी पे आपको भरोसा है कि नहीं है? 420 के केस का एक अभियुक्त जो बेल पर है और जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है, उसकी झूठी बात तो मान लो कि उन्होंने कहा कि अडानी के पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस एयरपोर्ट रन करने का नहीं था। बताइए जीवीके के पास कौन सा एक्सपीरियंस था? और जीवीके के नाम पे आपने झूठ क्यों बोला? आपने ये झूठा काम किससे सुपारी ली मुझे बताइए ना। हिडनबर्ग से सुपारी ली है क्या आपने? ये सुपारी क्यों ली है? अडानी को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? अंबानी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देश के उद्योगपतियों को क्यों टारगेट करते हैं? चीन से जो चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिया है वो इसीलिए लिया है, ये सत्य है कि नहीं है? लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए प्रेम शुक्ला जी चंदाखोर जो है, इस तरह की चंदाखोरी करके अगर देश के औद्योगिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश के सदन का दुरुपयोग करने का अधिकार सुपारी, लेकिन अभी हाल ही में शेयर बाजार में जो बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हम सबने देखा है, उसके लिए रेगुलेटर है। उतार चढ़ाव शेयर बाजार में पहली बार आया है क्या? मुझे कृपा करके बताइए। अमेजन के शेयर की रिपोर्ट आने के बाद ही एक लेकिन अस्थिरता का दौर देखने को मिलने लगा भी बात आई ना कि ये सुपारी बाजी सुनियोजित, ये भी सबके सामने आया। और राहुल गांधी जांच क्यों नहीं करा लेती है सरकार? अरे अपराध के बिना जांच करा ले। राहुल गांधी पर बलात्कार का आरोप लगा, क्यों नहीं जांच करा लिया इन्होंने? क्यों नहीं करा बताइए मुझे? क्यों नहीं SIT बैठा दी थी? सरकार उसके बाद आपने उल्टा जो है उन्होंने कंप्लेंट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई अभय दुबे जी बोले, उसके बाद रिजु दत्ता जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी। चित्रा जी, ये CBI ने जो नोटिस दिया था ना विजय माल्या को, लुकआउट नोटिस, उसको रिवोक किया, उसके बाद 36 सूटकेस लेकर भागा है वो। हम कह रहे हैं कि प्रामाणिकता से जांच करा लीजिए। 38 शेल कंपनियां बीच में बोल रहे हैं, निराशा प्रदर्शित कर रहे हैं आप अपनी। 38 शेल कंपनी विनोद अडानी और उसके एसोसिएट्स की है, ये आरोप लगा। स्टॉक मैनिपुलेशन से करोड़ों करोड़ जो इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान के हैं उनके साथ धोखा हुआ, ये आरोप है। तो इसकी जांच कराने में क्या हर्ज है? क्यों पाप को छुपाना चाहते हैं? 200 मिनट के भाषण देकर पाप पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? एक क्षण लगता है, 1 मिनट लगता है। जेपीसी की जांच नहीं चाहते? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मॉनिटरिंग में जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतने लाभ अनैतिक तरीके से व्यापार करे उद्योगपति, उससे हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन अनैतिक तरीके से अगर सत्ता की सरपरस्ती में लाभ पहुंचाकर एक उद्योगपति को और देश के करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये मुखरता से राहुल गांधी जी हर बार आवाज उठाएंगे। एक बार बाकी लोगों का भी ठीक है, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं, सबकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है। रिजु दत्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जितने भी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं वो अपना काम सुचारू तरीके से कर रही हैं, इसमें सरकार की किसी भी तरह की कोई भूमिका है नहीं। इस पूरे मामले में अगर प्रधानमंत्री की ओर से भाषण दिया जाएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम शांति से सभी लोग उनके जवाब को सुने। आप लोग जवाब सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। वो 85 मिनट तक बोलते रहे, 85 मिनट तक आप लोगों ने सदन के भीतर हंगामा किया। क्या समझ में आया होगा विपक्षी नेताओं को कि क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? जब उनको सुनेंगे नहीं तो फिर सवाल कैसे आप करेंगे उनसे? वो जवाब दे रहे थे, क्यों हंगामा करने की जरूरत आन पड़ी थी? देखिए अंजना जी, ये सिलसिला शुरू हुआ था जब से बजट बताया गया देश की जनता को। वहां पर जो लोग धनी हैं उनको और धन दिया गया और जो गरीब है उनको और मार दिया गया। उसके बाद ये अडानी कांड सामने आया। देखिए, मैं तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पे एक चीज साफ बता देना चाहता हूँ, ना हमें अडानी जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ना हमें किसी उद्योगपति से कोई प्रॉब्लम है। बट एक बात तो सच है, कैसे दिक्कत होगी? आपके पश्चिम बंगाल में भी अडानी ग्रुप की ओर से बड़ा निवेश किया गया है। अगर आपको अडानी ग्रुप से दिक्कत होगी तो बटौवे से पलट कर ये सवाल पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस के राज्य में राजस्थान में अडानी ग्रुप की ओर से बहुत बड़ा निवेश किया गया है।
अगर हम अपने देश के उद्योगपतियों को राजनीति की चाल में इस तरह से फंसाते रहेंगे तो बड़ा नुकसान अगर उनको होगा, क्या देश इसको नहीं भुगत रहा है? यही तो सवाल है ना रिजू दत्ता जी। क्या मैं जवाब दे दूं अंजना जारी जी? था। नहीं अंजना जी जवाब दे दे। हाँ बोलिए सब। थोड़ा सुन लीजिए। मैं इसलिए कहा चित्रा बोलिए, सर बोलिए, अपनी बात रखिए। चित्रा जी सॉरी चित्रा जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ टीवी में, मतलब कैमरा में बात कर रहा हूँ, सॉरी गलती हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अदानी जी या उद्योगपति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि अदानी जी के कंपनी में जो निवेश किया गया है वहां पर LIC और SBI का मिला के टोटल 60,000 करोड़ निवेश किया गया है। ये तो सच है और वो आम जनता और गरीब के पैसे हैं। और एक US की रिपोर्ट की बिना पर $100 बिलियन, 1 लाख करोड़ रुपया उनके कंपनियों से साफ हो गया। ये भी सच्चाई है। तो हमारा सिर्फ मांग इतना है कि अगर आप कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स अपने काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह फलाना, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक प्रोब करा दीजिए ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज विपक्ष चिल्ला क्यों रहा है संसद में? आप प्रधानमंत्री जी 200 मिनट भाषण दिए और 200 मिनट में उन्होंने खुद अपना ढिंडोरा पीटा और उन्होंने कहा कि मैं विश्वगुरु हूं, मैं भगवान हूं, मेरा रक्षा कवच है, मैं सब कर सकता हूं और तुम लोग सारे देशद्रोही हो। चलिए वो भी मान लिया हमने, इसलिए आप ही आप है और हम लोग तो इस देश की जनता भी नहीं है। पर इतना अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है, आपकी पार्टी को डर नहीं है, आज अगर चित्रा जी बीजेपी मेरे ऊपर ईडी जांच कराएंगे, हम बोलेंगे आओ मेरे घर पे, मेरे को तो छुपाने का कोई जरूरत नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री एक बार बोल देते कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, विपक्ष को तो चिल्लाने का जगह ही नहीं है। वो तो खुद विपक्ष को चिल्लाने को लेकर भी आज प्रधानमंत्री ने सवाल पूछे हैं कांग्रेस से। ठीक है, मैं उस सवाल पर आऊंगी, तो लेकिन उससे पहले मैं सीधे आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह की सुजाता पांडे जी स्थिति बनी हुई है। ठीक है सुजाता पांडे जी, दाल में कुछ काला है क्या जो सरकार छिपाना चाहती है? और विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो कर दे जांच, जो सच होगा वो देश के सामने आ ही जाएगा। सरकार के लिए कुछ नहीं है पूरे मामले में, सब कुछ फेक है, फेक न्यूज फैला रहा है विपक्ष। तो वो फेक न्यूज एक जांच एजेंसी के जरिए सामने आ जाए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये सवाल पूछे जाएंगे ना पलटकर। सुजाता जी देखिए चित्रा जी, हर सवाल का जवाब देने से पहले दो चीजें देखी जाती है। एक, सवाल कितने तथ्यों पर आधारित है और दूसरा, सवाल पूछने वाले की क्रेडिबिलिटी कितनी है उस विषय में। जब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का दावा पहना के एक मोदी जी और अदानी के रिश्तों पे सवाल उठाती है, तो जनता को क्या याद आता है? जनता को याद आता है क्वात्रोची, जनता को क्या और याद आता है? एंडरसन, जो कि हजारों जिंदगियों को लील गया, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने उसको रातों रात भगा दिया। जनता को जो अगस्ता डील है हेलीकॉप्टर वाली, उसमें भी किकबैक की याद आती है। जनता को टेलीकॉम जो घोटाले हुए वो उसकी भी याद आ जाती है। फिर उसके बाद अभी हाल ही में राफेल पे कितना बड़ा हंगामा किया गया था, इसी तरह से संसद को रोका गया था। यहीं पे पेगासस पे जबकि राहुल गांधी ने खुद ही बोला कि भाई सरकार मेरे फोन की सर्वेलेंस करा रही है, सुन रही है। अंत में क्या हुआ? अदालत में भी गए, माफी भी मांगी और कहा कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं थे, मैं तो यूं ही बोल रहा था। अभी देखिए संसद में ही क्या हुआ, उनके खुद के भाषण वो खुद ही ऑथेंटिकेट नहीं करा पाए, काट छाट के वो रिकॉर्ड में गया। तो आज स्थिति ये है चित्रा जी, और ये बात को कांग्रेस को समझना चाहिए कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात आती है तो गांधी परिवार और राहुल गांधी की विश्वसनीयता जनता के नजर में शून्य है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहना चाहूंगी, राजनीतिक नहीं है, और मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। समझना चाहिए कि जब से ये सरकार आई है तो उसके सवालों का जवाब दे दें। अब राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दो, इधर से सन्नाटा है। उनके सवालों का जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? उनके पास तथ्य कहाँ थे? वो तो संसद नहीं करा पाए। अब अगर आप देखिए कि रिकॉर्ड जो उनके भाषण है वो तो रिकॉर्ड में गए कट-छट के, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर थे ही नहीं। और ये पहली बार नहीं है, उन्होंने जीवीके का नाम लिया। जीवीके के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं दिया गया। उन्होंने अग्निवीर पे आर्मी पे आक्षेप लगाए। आर्मी कह रही है कि ऐसा कोई भी चीज हमारे साथ नहीं की गई है, ये तो हमारा पहले का प्लान था। ये पहली फेरिस्त काफी लंबी है। देखिए चित्रा जी, जब से सरकार आई है 2014 से भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कोशिश है। माहौल जो है आर्थिक माहौल खराब करने की कोशिश है। हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, यही पेट में दर्द कर रहा है क्या विपक्षी नेताओं को? और आज पीएम ने यह भी कहा कि जिसके पास जो है वो उछाल रहा है, उनके पास कीचड़ है वो उछाल रहे हैं, हमारे पास गुलाल है हम उछाल रहे हैं। तो यही मतलब देश तेजी से तरक्की कर रहा है, बीजेपी जो दावे कर रही है, इस वजह से विपक्ष को चिढ़ हो रही है क्या? क्योंकि लगातार समर्थन भारतीय जनता पार्टी का देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं। आरोप यही तो गंभीर है
कि धन्ना सेठ दौलत और सरकार सत्ता को उछालने का खेल खेल रही है। क्या ये बात सही नहीं? राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक आरोप लगाए। श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का स्टेटमेंट देख लीजिए, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, सरकार मंगा ले मिनट्स उनके। उन्होंने आरोप लगाया कि बाध्य किया गया हमको अडानी जी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का माइनिंग का इशू हो, या बांग्लादेश का पावर प्लांट का इशू हो, या इजराइल का ड्रोन बनाने का काम हो, हमारा गंभीरता से सरकार से ये कहना है कि आप जो 38 शेल कंपनियां हैं उनकी क्यों आप जांच नहीं कराना चाहते? दूध का दूध। और ये देश के लिए गंभीर इसलिए है कि वो डिफेंस के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। भारत की सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है। अगर एक कोई चीनी का आदमी है जो उस कंपनी की अथॉरिटी है, जो भारत की एजेंसियों के रडार पर है, तो ये तो और हमारे देश के लिए खतरनाक स्थिति है। जो रिप्लाई फाइल किया अडानी जी ने हिंडनबर्ग को, उसमें उन्होंने कहा है कि विनोद अडानी से इस कंपनी का कोई सरोकार नहीं। अरे आपके बड़े भाई हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है? यही तो आरोप है। हम चाहते हैं अगर निशिकांत दुबे भी लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आए थे लोकसभा में, और उन्होंने भी तमाम उन उद्योगपतियों का जिक्र किया जो कांग्रेस पार्टी के राज में बहुत ज्यादा फले फूले। तो दोनों ही तरफ की इस तरह की स्थिति क्या? अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब सरकारें किसी की भी हो, देखिए उद्योगपति क्यों पॉलिटिक्स में फंसेगा? उसको अपना अच्छा उद्योग करना है, उसको लोगों को रोजगार देना है, और वो तो सारी सरकारें करती हैं। जब आपकी यूपी में सरकार थी तो आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए किया, इनके केंद्र में है तो ये केंद्र के लिए करेंगे। तो फिर उद्योगपतियों को निशाना बनाकर इस तरह की सियासत क्यों चमकाना जिससे सदन चलने तक में दिक्कत हो? देखिए, मेरी दिक्कत तो सरकार से है ना। सरकार अपने वादे को पूरा कर देती। अगर दुष्यंत जी का ही शेर कहा जाए तो कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, और कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आपने तो कहा था हर घर में खुशियां आएंगी, हर घर में दिवाली मनाई जाएगी। तो क्या हर घर खुशहाल हो गया? सवाल ये है, क्या हर घर में रोजगार हो गया? क्या हर घर में लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए? क्या किसान अपने पैरों पे खड़ा है? सवाल ये है, क्या समाज के अंदर में जिस तरह की दूरियां थी क्या खत्म हो गई? क्या जीत कर चले आते हैं ना, ये तमाम मुद्दे लेकर आप जाते हैं लेकिन फिर वो जीत कर चले आते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ, लेकिन जल्दी से अभय दुबे जी, अब नेहरू टाइटल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज सवाल पूछे कि उनकी इतनी ज्यादा उपलब्धियां थी तो फिर उनके टाइटल को क्यों नहीं लगाता है उनका परिवार? ये भी कहते हुए तंज कसा उन्होंने। अरे गर्व, हम तो गौरव और गर्व का अनुभव करते हैं कि हम उस विरासत से आए जिसने देश को इतनी प्रगति और समृद्धि दी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कांग्रेस की सफलता का वर्णन कर दिया कि 600 योजनाएं गांधी नेहरू के नाम से, और एक तरफ कहते हैं कि उन्होंने गड्ढों के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर 600 योजनाएं हैं तो कम से कम आप देश के सम्मुख कहिए तो सही कि आपने उन योजनाओं पर अपनी तख्तियां टांग कर सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, कम शब्दों में, सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, विपक्षी दलों का भरोसा तो आपको ही हासिल करना पड़ेगा ना। देखिए, 5 बार कांग्रेस के प्रवक्ता को मौका और 2 बार भाजपा के प्रवक्ता को मौका, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सरकार का दायित्व और सरकार सदन चला रही है, लेकिन विपक्ष कितना हताश है, निराश है, और विपक्ष का नेता कितना कुंठित है उसका हाथ देखिए। अजीब बात है कि फिर बीच में बोल भी रहे हैं। अरे अभय दुबे जी, इतना तो आप जो है अभद्रता न करें, हालांकि आपकी संस्कृत अभद्रता नहीं, लेकिन इतनी अभद्रता न करें। आपने सदन में भी अभद्रता की, आप सड़क पे भी अभद्रता कर रहे हैं। आपके नेता गाली के अलावा कोई भाषा नहीं जानते। गालियां बंद करिए, कुछ सृजनात्मक काम कीजिए, कुछ सृजन कीजिए, घोटाले बंद कीजिए। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। प्रेम शुक्ला जी, सारे सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से इसलिए थे क्योंकि पीएम ने आज चुन चुनकर कांग्रेस पर ही निशाना साधा था, तो उसका जवाब लेना जरूरी था। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।